बेन स्टोक्स ऑन फायर। जी हाँ, इस किताब ने वास्तव में फायर क्या आग लगा दी है, बिल्कुल। और आग जो है ना इंग्लैंड में लगी ना भारत में लगी, और ये लगी पड़ोसी मुल्क में। और पड़ोसी मुल्क में इस बात को लेकर बहुत ही तूफान मच गया कि बेन स्टोक को का हवाला दिया गया इस बात के लिए कि बेन स्टोक ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो मुकाबला हुआ था वनडे क्रिकेट का, यानी 2019 के वर्ल्ड कप में, उसमें भारत जो है जानबूझकर हार गया। हालांकि बेन स्टोक ने इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो जानबूझकर भारत जो है हारा है। दरअसल सवाल उठे हैं महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी पर, और सवाल उठे हैं केदार यादव की बल्लेबाजी पर। जब आपके पास दो स्थापित बल्लेबाज मौजूद थे तो ऐसे समय में उन बल्लेबाजों ने जीतने की कोशिश क्यों नहीं की। आखिरी 5 ओवर में 14 रन का आस्किंग रेट था और दोनों रिकॉग्नाइज बल्लेबाज क्रीज पर थे, दोनों नॉट आउट रहे, और उसके बावजूद जो है भारत मैच हारा। भारत ने मैच जीतने की कोशिश नहीं की क्योंकि इस मैच का परिणाम का असर भारत के आगे के रास्ते पर नहीं पड़ने वाला था। लेकिन पाकिस्तान के रास्ते में ये बहुत बड़ा बाधक साबित हुआ। पाकिस्तान को बहुत उम्मीद थी, पूरा पाकिस्तान जो है भारत के हर शॉट पर तालियां बजा रहा था। उन्होंने रोहित शर्मा की सेंचुरी का लुत्फ उठाया, विराट कोहली की सेंचुरी हाफ सेंचुरी का लुत्फ उठाया, लेकिन उसके बावजूद भारत जीत नहीं पाया। लेकिन एक सच ये भी है, ये बात माननी पड़ेगी विद ड्यू रिगार्ड्स। ठीक है, आपको शंका करने का पूरी तरह से अधिकार है क्योंकि आपकी टीम हार गई है और आप काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। शुरुआत आपकी अच्छी नहीं हुई थी पाकिस्तान की, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जो है रिदम में आ गया था। और लेकिन वही बात है कि अगर आप दूसरे के मैच के रिजल्ट पर आप निर्भर रहते हैं तो उससे आप अपनी टीम के बारे में कोई बहुत पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी देशभक्ति की बात हर एक के ऊपर लागू होती है। यही स्थिति भारत की होती तो भारत भी यही शायद कहता जो आज पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन हकीकत ये है, ये बात पाकिस्तान को भी माननी होगी, पाकिस्तान के अवाम को भी माननी होगी, सिकंदर बख्श से लेकर तमाम पूर्व क्रिकेटर्स को भी माननी पड़ेगी कि महेंद्र सिंह धोनी बेशक दुनिया के सबसे बड़े मैच फिनिशर थे। जी हाँ, मैं गौर कीजिएगा, मैं थे शब्द कह रहा हूं क्योंकि एक ज़माने में वास्तव में उनका कोई सानी नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने मैच भारत को हारे हुए मैच जितवाए और आखिरी दम तक नॉट आउट रहकर वो लौटते थे, मैच को जिताकर लाते थे। लेकिन पिछले 3-4 साल से उनका जो है बल्ला काफ़ी हद तक उनसे रूठ गया था। हालांकि कोशिश वो अपनी तरफ से ज़रूर करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप में क्षमताएं पहले जैसी नहीं रहती, पहले जैसे धोनी नहीं दिखाई देते, तो फिर आप मैच जीत नहीं पाते। बेशक आपने उस मैच में 31 गेंदों पर 42 रन की पारी खेली, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने बेशक 6 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, लेकिन आप अपनी टीम को तो नहीं जिता पाए। बेन स्टोक का ने साथ ही रोहित शर्मा पर भी सवाल उठाए कि वो भी उस तरह की ताबड़तोड़ पारी नहीं खेल पाए। सेंचुरी उन्होंने ज़रूर बनाई। उसके अलावा विराट कोहली पर भी उन्होंने सवाल उठाए। विराट कोहली ने 76 गेंदों पर 66 रन बनाए और रोहित शर्मा ने 109 गेंदों पर 102 रन की पारी खेली। तो यहाँ पर माइकल होल्डिंग जो है बचाव में आए हैं भारत के। उन्होंने कहा कि धोनी के हाव भाव को देखकर, उनके एक्सप्रेशन को देखकर उनको बिल्कुल नहीं लगा कि धोनी जो है मैच हारने के लिए खेल रहे थे। वो जीतना चाहते थे, लेकिन मैच उनके काबू में नहीं था और यही कुछ स्थिति देखने को मिली। और वहीं मैं आपको याद दिला दूं कि ये तो एक इंग्लैंड के खिलाफ मैच था। 2015 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, वो मुकाबला जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, सेमीफाइनल मुकाबला था। और वहाँ जब आउट होने से पहले, जब वो 45वें ओवर में आउट हुए थे, उससे पहले 11 ओवर तक वो खेलते रहे। महज उन्होंने 2 चौके लगाए, जबकि रनों की बहुत ही दरकार थी, बहुत तेज़ी से रन बनाने की ज़रूरत थी। लेकिन धोनी का बल्ला मौके पर जो है बिल्कुल वो आखिर तक, जैसे उनकी आदत होती है, आखिर तक गेम को लेकर जाते हैं। और यही कुछ पहले वो सफल हो जाते थे, लेकिन पिछले 3-4 साल से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ही वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 मुकाबले मुझे याद आते हैं, वहाँ पर भी वो मैच जीतते जीतते, वो जिताते जिताते बिल्कुल उन्होंने हार के गर्त में पहुँचा दिया था भारतीय टीम को। भारत वो मैच नहीं जीत पाया। इंग्लैंड के खिलाफ T20 का मुकाबला था, ठीक है, टारगेट बढ़ गया था। आप लास्ट तक आप वेट करते हैं। ऐसे IPL में भी अब देखने को मिलने लगा है। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में देखने को मिला 6 गेंद पर 17 रन का लक्ष्य हो गया था और टारगेट मुश्किल पर मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला। लेकिन ये बात कुछ साल पहले तक तो बिल्कुल सही थी, लेकिन अब धोनी पर पूरी तरह से सही नहीं बैठ रही है। धोनी अब पहले जैसे धोनी नहीं रह गए हैं और अब शायद अपनी क्षमताओं को वो जानते हैं और संभव है कि वो मुमकिन है कि वो अब दोबारा शायद क्रिकेट में ना उतरें, क्योंकि उनके चेन्नई सुपर किंग्स के जो सहयोगी हैं अब तो वो भी खुलकर कहने लग गए हैं कि अब धोनी का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी क्षमताओं से वाकिफ़ हैं। वनडे हो, T20 हो, अब वो पहले जैसे धोनी मैच विनर नहीं रह गए हैं। इस बात को हमारे पड़ोसी मुल्क को भी समझनी चाहिए, क्योंकि धोनी जानबूझकर हरवाने वाले में से नहीं है, बल्कि उनका शरीर अब उस तरह से साथ नहीं दे रहा
जिस तरह से पहले 2010, 2012 या 2015 से पहले दिया करता था, जब उन्होंने कई हारे हुए मैच भारत को जिताए। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो कुछ पाकिस्तान टेलीविज़न में चल रहा है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वर्ल्ड कप के हवाले दिए जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है इसलिए आईपीएल, क्योंकि आईपीएल में उसके खिलाड़ियों को शामिल करना था, इसलिए आईपीएल वो जानबूझ के ऑस्ट्रेलिया वाले जो है भारत से हार गए। और ये भी वहाँ भविष्यवाणी की गई थी, वर्ल्ड कप से पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कि पैसों के दम पर जो है बीसीसीआई अपनी टीम इंडिया को इस बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने जा रहा है। ये भी बड़ा आश्चर्य हुआ था, हमें पाकिस्तान मीडिया में हमें ये खबर सुनने को मिली। इसके अलावा एक खबर ये भी आई थी कि हम नहीं खेलने देते पाकिस्तान में, क्योंकि बीसीसीआई जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खेलने देता है। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आने में, भारत आने में, या भारत के पाकिस्तान जाने में, या पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत बुलाने में रोड़ा बीसीसीआई नहीं है। यहाँ पर सरकार का मामला है, सरकार मामला है। जब भी पाकिस्तान का कोई मामला होता है तो ये सरकार फैसला करती है, बीसीसीआई फैसला नहीं करता है। इसी तरीके से पाकिस्तान को कहीं जाना होगा तो इसमें खाली पीसीबी का फैसला नहीं होगा, उसमें पाकिस्तान सरकार का भी फैसला उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए बीसीसीआई को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना या क्रिकेटर्स को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। इसलिए मैं यही दुआ करूंगा, यही कि आप बेन स्टोक जिन्होंने खुद इस बात का खंडन किया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूरी किताब में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भारत जो है जानबूझकर वो मैच हारा है। लेकिन उनकी बात से जो रिफ्लेक्ट होता है वो यही था कि धोनी और केदार जाधव जैसे बल्लेबाज जब क्रीज पर टिके हुए थे तो भारत ने जीतने की कोशिश क्यों नहीं की। मेरा से यहाँ पर सवाल ये है कि धोनी अब वैसे धोनी नहीं है। जिन्होंने जो कुछ कर दिया वो भी अपनी उम्मीद से ज़्यादा किया। 31 गेंदों पर 42 रन बनाना उनके लिए यही काफ़ी था। मैच जिताना अब उनके बस की बात नहीं रहा। ऐसा वो पिछले एक मैच में नहीं बल्कि हम 2015 के वर्ल्ड कप से लगातार कई मैचों में देखते आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।